इससे पहले वाले वीडियो में त्रिक भवनों की गाथा का फर्स्ट वीडियो मैंने कल डाला है, वो ऊपर वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं अब आज सेकंड चैप्टर उसका पढ़ने वाली हूँ। कुंडली कुछ व्याख्या। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, इसे ही निहारिका या गैलेक्सी कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड निश्चित गति में सदा घूमता रहता है। 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह इसी विशाल ब्रह्मांड के ज्योतिर्पिंड हैं। इनमें 12 राशियां, 27 नक्षत्र स्थिर हैं। वे ब्रह्मांड के साथ तो घूमते हैं, किंतु अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का परिभ्रमण नहीं करते। पृथ्वी समेत 9 ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिर्विज्ञान के पंडित मानते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है। निष्कर्षतः जिस प्रकार संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ग्रहों के अधीन है, क्योंकि मनुष्य के पिंड या शरीर की आंतरिक संरचना सौर मंडल से मिलती जुलती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु या पदार्थ की संरचना सौर मंडल से मिलती जुलती है, उसी प्रकार परमाणुओं के बने पिंड या शरीर की संरचना भी सौर मंडल से मिलती जुलती है। भारतीय शास्त्रकार इसलिए ये मानते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे शरीर की संरचना है वैसे ही ब्रह्मांड की संरचना है। ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन और उसके भाग्य पर किरणों के माध्यम से पड़ता है। ये प्रभाव लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली के जन्म के समय के ग्रहों के आधार पर देखा जाता है। इसलिए लग्न कुंडली को समझ लेना जरूरी है। खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य को केंद्र मानकर आकाश को 12 भागों या खानों में बांटा गया है। कुंडली के 12 घर की खगोल विज्ञान के 12 भाग हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ही 12 भाव या घर या खाने कहते हैं। कुंडली के ऊपर वाले 3 खाने में से बीच वाला खाना पहला घर है। भले ही 12 राशियों के अंकों में से किसी भी राशि का अंक इस घर में हो। 12 राशियों के क्रम व नाम इस प्रकार हैं। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6वीं कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। बालक के जन्म के समय जिस राशि का आकाश में उदय होता है उसे ही लग्न या जन्म लग्न कहते हैं। वही कुंडली का पहला घर है। यहाँ हम मेष लग्न की कुंडली देखते हैं। तो दिस इज हाउ मेष लग्न की कुंडली लुक लाइक। यहाँ पे नंबर 1 लिखा होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। तो मेष लग्न की कुंडली इसलिए दे रहे हैं कि यही एक राशि है जिसका अंक एक कुंडली के स्थान 1 में पड़ता है। जिससे घरों की गणना दाएं से बाएं करें तो छठा, अष्टम और द्वादश घर आप देख सकते हैं। इसमें राशि का अंक भी वही रहता है जो घर का अंक है। हर कुंडली में जो अंक दिया जाता है वो उस राशि का होता है, घर की गणना का नहीं। जैसे वृषभ राशि में जन्म होगा तो लगन में उसका अंक 2 आएगा, लेकिन उस घर की गणना के अनुसार पहला घर होगा। इसी प्रकार लग्न में यानी पहले घर में मिथुन राशि का अंक 3 आएगा, कर्क का अंक 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11 और मीन राशि का 12 अंक आएगा। जबकि वो घर पहला होगा। घर की गणना स्वयं करनी होती है, दाईं तरफ से बाईं तरफ। कुंडली का हर घर अपनी अपनी कैफियत रखता है, लेकिन छठा, अष्टम और द्वादश कड़े संघर्षों की कैफियत रखते हैं, जिससे लोग इन तीनों घरों से कुछ खौफजदा रहते हैं। इसलिए इन तीनों को त्रिक स्थान या त्रिक भवन कहते हैं। इन्हीं तीनों की कैफियत को लेकर जो ब्यौरा दिया गया है और मुश्किल समय में उसका उपाय भी, उसी का नाम
त्रिक भवनों की गाथा है पंडित कृष्णशांत। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि छठवें भाव की हम कैसे व्याख्या करें। तब तक के लिए राधे राधे।